स्टीफन ब्रेटवाइजर ने लगभग 200 म्यूजियम्स को लूट लिया, 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा के खजाने का कलेक्शन जमा कर लिया और शायद हिस्ट्री में सबसे प्रोफिलिक आर्ट थीफ बन गया। और कैसे ब्रेटवाइजर ये सब करने में कामयाब रहा, ये उतना ही सरप्राइजिंग है जितना कि उसके चोरी करने का रीजन है। म्यूजियम के पास पहुंचकर स्टीफनी कहता है कि कार पार्क करने के बारे में चिंता मत करो, म्यूजियम के पास कहीं भी ठीक है। जब म्यूजियम से चोरी करने की बात आती है तो स्टीफन ब्रेटवाइजर वास्तव में अलग ही टशन में होते हैं और इसलिए वो अब तक के सबसे प्रोफिलिक और सक्सेसफुल आर्ट थीव्स में से एक है। उसकी टेक्निक्स है, चोरी हमेशा दिन के समय होनी चाहिए, कोई वायलेंस नहीं, एक मैजिक ट्रिक की तरह परफॉर्म करना। स्टीफनी का कहना है कि बस दोपहर के लंच के वक्त वहां जाना चाहिए जब विजिटर्स कम हो जाते हैं और सिक्योरिटी स्टाफ में से कुछ खाने के लिए जाते हैं। शार्प और क्लासिक कपड़े पहने, जूते से लेकर शर्ट तक, उनके ऊपर एक जैकेट जिसे इस तरह से सिला गया है कि पॉकेट से उसका आर्मी नाइफ आ जाए। इसके बाद फ्रंट डेस्क पर फ्रेंडली बिहेव करें, अपना टिकट खरीदें और ग्रीट करें। एक बार अंदर जाते ही फोकस करना जरूरी है। विजिटर्स की भीड़ के आने जाने के फ्लो को नोट करें और सारे एग्जिट्स को मेमोराइज करें। जितने भी गार्ड्स हैं उनकी गिनती करो और साथ में नोटिस करो कि गार्ड्स बैठे हैं या पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटीज कैमरे की जांच करें और देखें कि हर वायर है, क्योंकि कभी कभी वो नकली भी होते हैं। और जब म्यूजियम के फर्श की बात आती है तो ज्यादातर अजीब पुरानी लकड़ी का फर्श मिलता है, इसलिए स्टेफनी मुड़कर देखने के बिना ही 2 कमरों की दूरी से फुटस्टेप्स की आवाज सुन सकता है। हालांकि कारपेट वाले फर्श इससे सबसे खराब होते हैं क्योंकि उस पर स्टेफनी फुटस्टेप्स की आवाज नहीं सुन सकता। लेकिन इस वक्त यहाँ रूबेंस हाउस जो एंटवर्प बेल्जियम में है, यहाँ फर्श मार्बल का है। इस चोरी के लिए स्टेफनी अपनी लवर और ट्रैवल कॉम्पेनियन एनी कैथरीन कैलेनकॉस के साथ आया है, जिसने खुद को ग्राउंड फ्लोर एग्जीबिशन रूम के इकलौते दरवाजे पर खड़ा किया हुआ है ताकि अगर कोई आता है तो वो धीरे से खास कर स्टेफनी को अलर्ट कर सके। ये म्यूजियम 1600 से एक दशक के महान फ्लेमिश पेंटर पीटर पॉल रूबेंस का पुराना घर है। स्टेफनी को रूबेंस की किसी पेंटिंग की चोरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनकी पेंटिंग्स बहुत बड़ी होती हैं और साथ में काफी धार्मिक हैं, जो कि स्टेफनी का टेस्ट नहीं है। स्टेफनी को हर दूसरे आर्ट थीफ से अलग दिखाता है। वो ये है कि स्टेफनी का मानना है कि केवल उन पीसीस को चुराया जाएगा जो उसे इमोशनली हिला सकते हैं। स्टेफनी अपनी चुराई हुई पेंटिंग या कोई और आर्ट को कभी नहीं बेचता। इस पर स्टेफनी करता है कि पैसे के लिए आर्ट चुराना बेवकूफ़ी है। बहुत कम रिस्क के साथ पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आर्ट के लिए प्यार और पैशन के लिए चोरी करना स्टेफनी के लिए आनंद नहीं, परम आनंद है। और एक ऐसा ही आई कैचिंग पीस स्टेफनी के ठीक सामने एक मैजिक की तरह है। स्टेफनी ने 2 हफ्ते पहले जब म्यूजियम को विजिट किया था तब इस मार्वेलस पीस ने स्टेफनी को दीवाना बना लिया था। वो तब इसे लेकर नहीं जा पाया था, लेकिन हर बार जब वो नींद की तलाश करता था तो उस पीस की इमेज उसके दिमाग में चमक उठती थी। इसलिए वो 2 हफ्ते के बाद वापस लौटा है। ऐसा पहले भी हो चुका है और हर बार की तरह जब तक वो चीज उसकी नहीं होगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इस बार स्टेफनी का अटेंशन एक एडम और ईव की आइवरी यानी हाथी के दांत से बनी एक मूर्ति ने खींचा है। इस मूर्ति को 1627 में रूबेंस के एक दोस्त जॉर्ज पिटिल ने बनाया था, जो जॉर्ज ने रूबेंस को उसके 50वें जन्मदिन के लिए गिफ्ट के रूप में दिया था। ये मूर्ति एक मास्टरपीस है, सिर्फ 10 इंच लंबी है, लेकिन डिटेल्स एकदम डीप और क्लियर है। फर्स्ट ह्यूमंस एडम और ईव एक दूसरे को घूरते हुए जैसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हवा में ईव के लंबे बाल उसकी पीठ के नीचे रोल होते हैं। स्टीफनी कहते हैं ये अब तक की सबसे खूबसूरत वस्तु है जिसे मैंने देखा है। हाथी के दांत की इस मूर्ति को एक पुराने ड्रेसर पर रखकर एक मोटे बेस पर बांधे गए प्लेक्सी ग्लास के नीचे सील कर दिया गया है। स्टेफनी का पहला ऑब्जेक्टिव बेस को जोड़ने वाले दोनों स्क्रूज को हटाना है। वहां कोई कैमरा नहीं है और केवल एक गार्ड ड्यूटी पर है जो हर कुछ मिनटों में वहां चेक करने आ जाता है। विजिटर्स हमेशा की तरह स्टेफनी के प्लान में प्रॉब्लम है क्योंकि उनमें से बहुत से बस यूं ही इधर उधर घूम रहे हैं। कमरा उन चीजों से भरा हुआ है जो रूबेंस ने अपनी लाइफ टाइम के दौरान कलेक्ट किए थे। स्टेफनी को पेशेंस की जरूरत है, लेकिन वो पल जल्द ही आता है जब वहां बस अकेले कैथरीन और स्टेफनी होते हैं और एक ही पल में स्टेफनी स्विस आर्मी नाइफ से स्क्रू ड्राइवर को खोलता है। शायद 5 सेकंड,
कैथरीन की खांसी से पहले गुजरते हैं और वो मूर्ति से दूर घूमता है और वापस अपने आर्ट देखने वाले मोड में आ जाता है। ये एक शुरुआत है। उसने पहले स्क्रू को 2 बार टर्न कर दिया है। हर जॉब अलग होती है, लेकिन सुधार लाना इंपॉर्टेंट है। अनचेंजेबल प्लान्स दिन की चोरी के दौरान काम नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में उनके किसी के भी देखने का रिस्क बना रहता है। कितना भी छुपा लो, लेकिन किसी ना किसी की नजर तो रहती ही है। म्यूजियम की पिछली विजिट के दौरान उन्होंने स्टडी किया था कि एडम और ईव को प्रोटेक्ट किया गया था, और उसके साथ में उन्होंने एक दरवाजा देखा था जो गार्ड के लिए रिजर्व्ड था। वो डोरवे सेंट्रल कोर्टयार्ड यानी आंगन में खोला गया था, और जिस पर कोई अलर्ट अलार्म भी नहीं लग रहा था। 10 मिनट के दौरान प्रोग्रेस बढ़ती गई। स्टेफनी पहले स्क्रूज खोलकर निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। उसने दस्ताने नहीं पहने थे ताकि अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़कर अपने टैलेंटेड हाथों के काम को दिखा सके। दूसरा स्क्रू भी उतना ही वक्त लेता है। दूसरे स्क्रूज को पॉकेट में डालने के बाद अब वो सेट है। सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही 3 बार राउंड ले चुका है, और सिक्योरिटी गार्ड के हर चेक इन में स्टेफनी और कैथरीन ने खुद को अलग अलग जगहों पर तैनात किया था। फिर भी इस कैमरे में बीत जाने वाले वक्त उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट तक पहुंच गया है। विजिटर्स का एक ग्रुप मौजूद है और वो सभी ऑडियो गाइड का यूज कर रहे हैं और एक पेंटिंग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उन सबको देखकर स्टेफनी इरिटेट हो रहा था। मौका देखकर स्टेफनी ने कैथरीन को इशारा किया, जो कमरे से बाहर निकलती है और फिर प्लेक्सी ग्लास को ऊपर उठाती है और उसे ध्यान से धीरे से अलग करती है। स्टेफनी आता है, मूर्ति को पकड़ता है और उसे अपनी पैंट की वेस्ट बैंड में अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है, और फिर ऊपर से जैकेट को एडजस्ट करता है ताकि मूर्ति को कवर किया जा सके। हालांकि ऊपर उठा हुआ दिखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान देने पर ही किसी को दिखेगा, और तब वो वहां से तेजी से निकलता है। हालांकि वो जानता है कि चोरी के बारे में जल्द ही पता चलेगा, क्योंकि उसने प्लेक्सी ग्लास बेल को वहीं एक तरफ छोड़ दिया है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड अपने नेक्स्ट चेक इन में ही देख लेगा और डेफिनेटली तेजी से इमरजेंसी रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा। जिस कमरे में मूर्ति रखी थी वहां से म्यूजियम का लेआउट विजिटर्स को दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, लेकिन स्टेफनी उस दरवाजे से होकर निकलता है जिसे उसे अपने पिछली विजिट में देखा था। उसके पैरों की स्पीड ना तेज होती है ना ही धीरे, और आंगन को पार करके मेन एंट्रेंस की तरफ आता है और कैजुअली फ्रंट डेस्क के सामने से गुजरकर वो एंटवर्प की सड़कों पर चलता है। कार तक पहुंचने से पहले कैथरीन भी उसके साथ जुड़ जाती है और स्टेफनी मूर्ति को ट्रंक में सेट करता है और वो धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। फिर शहर के बाहर के रास्ते पर ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं। तो जिस तरह से स्टेफनी ने भरे म्यूजियम से अपनी पसंद की चीज उठा ली, मेरा मतलब चोरी कर ली, ठीक उसी तरह से फिल्म हेरा फेरी 3 में इनसे इंस्पायर होकर एक कॉमेडी तड़के के साथ ऐसी चोरी देखने को मिल सकती है, जिसमें चोरी तो हो रही है लेकिन स्टेफनी जैसे कैरेक्टर की फनी हरकतों पर हंसी भी आएगी। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बांटिए और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।